लारावेल 10 के इस कोर्स में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं। गाइस, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने लारावेल के अंदर राउटिंग को समझा था और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोग राउट के अंदर पैरामीटर किस तरह से सेट कर सकते हैं और पैरामीटर ऑप्शनल कैसे बना सकते हैं और उस पैरामीटर को किस तरह से ब्लेड में सेंड कर सकते हैं एंड देन वो जो ब्लेड होगी उसमें हम लोग किस तरह से उस पैरामीटर में आई हुई वैल्यू को डिस्प्ले कैसे करा सकते हैं। यानी कि हम लोग एक ऐसा यूआरएल बनाएंगे जो कि यूजर से इनपुट लेगा और फिर वो डिस्प्ले हो जाएगा ब्लेड के अंदर। सो गाइस, इसी चीज को समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये प्रैक्टिकल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम बैक गाइस। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल मियां वाली कोड हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। गाइस, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने लारावेल के अंदर कुछ इस तरह की चीज बनाई थी जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले तो 4 पेजेस बनाए थे। पहला था होम का, ठीक है, दूसरा था अबाउट का और तीसरा था कॉन्टेक्ट का। और कॉन्टेक्ट के अंदर ये था कि आप लोग यहाँ पर नाम दोगे और सबमिट के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नाम आ जाता है, ठीक है, डिस्प्ले हो जाता है। तो ये चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो के अंदर बनाई थी और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो हम लोगों ने राउट्स बनाए, होम का राउट, अबाउट का राउट और सबमिट का जो राउट बनाया था और इनकी जो ब्लेड बनाई थी, तो इनमें ना पैरामीटर्स भी होते हैं। जो राउट होता है ना उसमें पैरामीटर्स भी हो सकते हैं और उन पैरामीटर में वैल्यू डालना और फिर उनको ब्लेड के अंदर एक्सेस करना, ये हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। और उसके अलावा गाइस, आप लोग पीएचपी को, जो सिंपल पीएचपी है, उसको किस हद तक ब्लेड के अंदर यूज कर सकते हो वो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो मेरा ये VS कोड ओपन हो चुका है और यहाँ पर मैंने वही प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है। और इसके अंदर अगर हम लोग चले जाते हैं रिसोर्सेज के अंदर और यहाँ पर व्यूज के अंदर, तो ये हम लोगों ने प्लेट्स बनाई थी। और उसके अलावा हमारे पास नीचे एक राउट का फोल्डर है और इस राउट के फोल्डर के अंदर एक वेब डॉट PHP है। तो गाइज, यहाँ पर जो हम लोग राउट बनाते हैं, तो मैं यहाँ पर एक मैं नया राउट बनाता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ जी राउट लिखता हूँ एंड यहाँ पर मैं गेट मेथड का यूज करूंगा। इसके अंदर जो मैं URL बनाऊंगा वो मैं बनाऊंगा बिलफर्ट API एंड यहाँ पर एक मैं पैरामीटर लेने वाला हूँ जी सिटी के नाम से, ठीक है। अपनी सिटी बताओ एंड अपना नेम बताओ। तो मैं यहाँ पर नेम ले लेता हूँ, ठीक है। एंड सिटी को मैं कहता हूँ कि सिटी आपका ऑप्शनल है, बल्कि पहले फिलहाल तो नेसेसरी रखते हैं। तो ये हमारा जो है ये क्या है, हमारा राउट है। और इसका सेकंड पैरामीटर जो कि एक फंक्शन है, तो मैं यहाँ पर फंक्शन बना दूंगा, ठीक है। और ये फंक्शन इन्हीं चीजों को कैच भी करेगा। तो ये सिटी को कैच करेगा, ठीक है। एंड उसके अलावा ये किसको कैच करेगा, ये नेम को कैच करेगा। अब जो ये दो चीजें हैं ये यहाँ पर मैं प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट नहीं बल्कि इको करवा लेते हैं। इको में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो भी सिटी के अंदर है उसको इको कर दो। फिर इको क्या करो, एक ब्रेक दे दो, ठीक है। एंड देन क्या करो, फिर एक इको कर दो। किसको इको कर दो जी, नेम को इको कर दो। सेव किया। सेव करने के बाद अब देखो यहाँ पर मैं अगर स्लैश में API लिखूं और यहाँ पे हिट एंटर करूं तो यहाँ पर ये बोल रहा है पेज नॉट फाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने गेट मेथड दिया हुआ है और ये पैरामीटर भी हमें पास करने पड़ेंगे। अगर मैं ये पैरामीटर पास करूं, जैसे कि मैं यहाँ पर सिटी दे रहा हूँ मियाँ वाली एंड नेम दे रहा हूँ मैं यासिर एंड हिट एंटर करूँ तो ये देखो मियाँ वाली भी आ गया, यासिर भी आ गया। इसको मैं बड़ा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो मियाँ वाली और यासिर यहाँ पर आया हुआ है, इको हो चुका है। तो अगर आप लोग ये दो चीजें नहीं देते तो वो बोलेगा कि आपका पेज फाउंड नहीं है। तो ये दो चीजें मस्ट हैं, ठीक है। और उसके अलावा देखो इन दोनों में से मैं किसी एक को ऑप्शनल भी कर सकता हूँ। बिलफर्ज मैं ऐसा करता हूँ ना कि इसको यहाँ से कर देता हूँ कट, और कट करने के बाद नेम के बाद में लगा देता हूँ और मैं कहता हूँ जो सिटी है ना वो ऑप्शनल है। और यहाँ पर भी मैं अदला बदली कर देता हूँ। यहाँ पर इसको मैं कंट्रोल X करके यहाँ पे कंट्रोल V कर देता हूँ एंड देन यहाँ पे दरमियान में कॉमा लगा देते हैं। और अब देखो ना, अभी के लिए ये नेम तो मस्ट है लेकिन ये ऑप्शनल है। यहाँ पर आपने क्वेश्चन मार्क लगाना होता है और यहाँ पर जहाँ पर आप रिसीव कर रहे हो वहां पर आप लोग नल लगा दोगे कि अगर कुछ नहीं आता तो मतलब नल है, यानी कि कुछ भी नहीं आया। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर मैंने दिया है नेम दूंगा सबसे पहले, फिर सिटी दूंगा मियाँ वाली
इंटर प्रेस किया तो ये देखो मियाँ वाली आ गया और यासिर आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मियाँ वाली ना दूं, ठीक है, सिंपल यासिर दिया है तो मियाँ वाली पर मियाँ वाली में कुछ नहीं आया, यासिर में आया है, ठीक है, यासिर तो दिया है लेकिन मियाँ वाली में कुछ। अगर मैं यहाँ पर नल हटा दूं, ठीक है, एंड यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हटा दूं, सेव करूं, यहाँ पे जाऊं और इसी यूआरएल को अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास फिर नॉट फाउंड आ रहा है, क्योंकि अब मैंने ऑप्शनल को हटा के नेसेसरी कर दिया कि दो चीजें आनी ही आनी चाहिए। तो आप लोगों ने यहाँ पर ऑप्शनल और नेसेसरी वाला कंसेप्ट देखना है। अगर आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हो और यहाँ पर उसी वेरिएबल को नल कर देते हो तो फिर तो आपका ये ऑप्शनल बन चुका है, यानी कि यूजर देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो भी ठीक है। तो यहाँ पर देखो, लेकिन नेम मस्ट है, तो नेम अगर आप लोग नहीं देते हैं तो फिर तो ये नॉट फाउंड ही होएगा। तो इसके बाद में आप लोगों ने ये चीज देनी होगी, लेकिन ये किसी व्यू पे जा नहीं रहा है, ठीक है, ये किसी व्यू पे नहीं जा रहा है। तो ये व्यू पे जाए, किसी व्यू पे जाए, तो मैं यहाँ पर व्यू सबसे पहले बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ api.blade.php। तो api.blade.php मैंने बना दिया। यहाँ पर मैं डेटा को लेके आना चाहता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पर सिंपल h1 लगाता हूँ और h1 के अंदर लिख दूंगा api.blade.php है ये फाइल, एंड यहाँ पे सेव करते हैं और राउट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम लोग सिंपली इसको रिटर्न कर देते हैं व्यू पर। और वो जो व्यू है वो कौन सा व्यू है जी, वो है एपीआई वाला व्यू। एंड यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पे जाते हैं एंड जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो देखो मैं api.blade.php पे आ गया। अगर मैं यहाँ पर यासिर ना देता एंड देन हिट एंटर करता तो ये पेज नॉट फाउंड है। अगर यासिर दे दिया यानी कि नाम दे दिया तो मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। और अगर मैं यहाँ पर मियाँ वाली भी लिख देता हूँ तब भी मैं, यानी कि सिटी भी दे दिया और अपना नाम भी दे दिया, लेकिन मैं यहाँ पर नाम चाहता हूँ कि मैं गेट कर सकूँ। तो देखो इस व्यू पर भेजना भी होगा, तो भेजने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर ना एक फंक्शन कॉल कराते हैं विद वाला, और उस विद के अंदर हम लोग डाटा भेज देते हैं, ठीक है, डाटा वाला वेरिएबल हम लोग भेज देंगे। अब ये जो डाटा वाला वेरिएबल है ना, ये हम लोग आप लोग किस तरह बनाया करें, आप लोगों ने यहाँ पर एड डाटा वाला वेरिएबल बनाना है और उसके अंदर डाटा को कंपैक्ट करना है। तो कंपैक्ट बेसिकली एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, आपका जो भी यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों ने वेरिएबल पास करने हैं। तो जो भी आप लोगों ने यहाँ पर नेम है ना, ठीक है, नेम एंड सिटी कॉमा लगा के मैंने यहाँ पे सिटी दे दी है। तो इस नाम और सिटी को एज ए एसोसिएटेड अरे इसके अंदर डाल देगा, ठीक है, मतलब यानी कि ये इसके अंदर ऐसे डालेगा कि आप लोग जब एक्सेस करना चाहोगे ना यहाँ पर, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना होगा, यहाँ पर ना मैं पी लिखता हूँ एंड देन बिग लिखता हूँ, ओहो मुझे यहाँ पे बिग लिखना था, एंड यहाँ पर अगर आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर लिखना है नेम, ठीक है, नेम लिखा, सिंपल नेम लिखा, एंड यहाँ पर आप लोगों ने सिटी लिखा, ठीक है। तो जो आप लोगों ने इस कंपैक्ट के अंदर चीजें लिखी थी नेम एंड सिटी, उसी से ही आप यहाँ पर गेट कर लोगे वैल्यूज, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ से भेज भी दिया और यहाँ से आप लोगों ने गेट भी कर लिया। तो अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे जाने के बाद अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो यहाँ पर यासिर भी आ गया है एंड मियाँ वाली भी आ गया है। तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी दे सकते हो बिलफर्द। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एपी के बाद लहीफ एंड देन स्लैश लगा के मैं लिख देता हूँ लाहौर लिख देता हूँ एंड देन हिट एंटर करता हूँ। तो देखो लहीफ भी आ गया है और लाहौर भी आ गया है। इस तरह मैं कुछ और भी दे सकता हूँ जैसे कि डेविड एंड अमेरिका। तो यहाँ पर डेविड भी आ गया है और अमेरिका भी आ गया है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये पैरामीटर भेजने की और यूआरएल के अंदर बनाने की आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आप लोगों ने कहीं पर भी आप लोगों को ये चीज़ चाहिए तो आप लोग इसको बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपने व्यू पे भेज दिया और व्यू से गेट भी कर लिया। सबसे पहले आप लोगों ने करली ब्रेसेस के अंदर उस पैरामीटर का का नाम दे देना है, ठीक है, वेरिएबल का, एंड देन अगर आप लोग ऑप्शनल देना चाहते हो तो उसके साथ आप लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगा देना। फिर जो आप फंक्शन बनाओगे वहां पे आपने इसको गेट भी करना है। तो नेम को आप लोगों ने सिंपल तरीके से गेट कर लेना है, लेकिन जो ऑप्शनल पैरामीटर होगा उसको गेट करने के साथ इक्वल कर देना है नल के, ठीक है। और फिर आप लोगों ने डाटा वाला एक वेरिएबल बना लेना है या फिर कोई भी अपने नाम का मर्जी का बना लीजिएगा। उसके बाद कंपैक्ट जरूर करवाइएगा। जो भी आप लोगों ने के वेरिएबल्स हैं जिनको आप लोग कंपैक्ट करवाना चाहते हो, मतलब जिनको आपने इकट्ठा करके भेजना है, देखो एक ही वेरिएबल आप लोग भेजोगे ना, तो सबसे पहले आप डाटा वाले एक वेरिएबल बना लो, उसमें जितने भी डेटा आप लोग भेजना चाहते हो वो कंपैक्ट करा दो। तो नाम को भी मैंने कंपैक्ट करवा दिया, सिटी को भी मैंने कंपैक्ट करवा दी, दो चीजें इसके अंदर कंपैक्ट हो गई और मैंने यहाँ पर विद भेज दिया इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चल के आ गई थी। अब जो भी जिस तरह यहाँ पर हम लोगों ने कंपैक्ट करवाया, जिस नाम से कंपैक्ट करवाया उसी नाम से यहाँ पे हम लोग इजिली गेट कर लेंगे।
और हम लोगों ने गेट करके डिस्प्ले भी करवा लिया है और यहाँ पर आप लोग को ब्राउजर में दिख भी रहा है। तो ये तो एक बात हो गई। दूसरा ये है कि आप लोग ना अपने blade.php के अंदर PHP भी रन कर सकते हो, जिस तरह हम लोग सिंपल तरीके से रन करते थे। देखो जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को contact.php के अंदर दिखाऊं तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर बेसिकली एक तो नैव बार हो गई, दूसरा क्या है कि एक हमारे पास हेडिंग है और फिर एक फॉर्म है। फॉर्म के अंदर मैंने राउट दे दिया है, ठीक है, कि इस राउट पर हम लोगों ने ये फॉर्म का डेटा भेजना है। इसके अंदर मैंने CSRF वाला टोकन दे दिया है और ये टोकन देना जरूरी है, वरना जहां पर ये जा रहा है वो पेज एक्सपायर हो जाएगा। रिक्वेस्ट तो चली जाएगी लेकिन वो पेज क्या होगा, एक्सपायर्ड होगा। तो आप लोगों ने जो है इस चीज का खास ख्याल रखना है। और इसके अलावा आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री विजिट्स आपने जो भी दे दिए हैं, अब ये डेटा आप लोगों ने भेज दिया है इस URL। तो ये जो URL है ये यहाँ पे आ रहा है इस पेज पे। तो इस पेज पे डेटा को गेट करने के लिए जिस तरह सिंपल PHP में हमारे पास हम लोग जो स्ट्रेटजी यूज करते थे कि हम लोग एक PHP स्टार्ट एंड PHP एंड लेते थे और यहाँ पर हम लोग कहते थे कि अगर हमारा पोस्ट में नेम नाम से कुछ आया है तो फिर क्या करो, उसको उसके साथ अगला प्रोसेस शुरू करो, यानी कि उसे एक नेक्स्ट वेरिएबल में स्टोर करके उसको डिस्प्ले करवा दो। तो ये एक सिंपल PHP का कोड था, तो ये भी रन हो रहा है। इसका जो रिजल्ट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में भी दिखाया था। ये हमारे पास URL है और इसके अगर हम लोग होम में जाएं तो होम के अंदर अगर हम लोग कॉन्टैक्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर कोई भी नाम देते हैं और सबमिट के बटन पर क्लिक कर देते हैं तो देखो वो नाम यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये काम हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। PHP को भी सिंपल तरीके से यूज किया जा सकता है, लेकिन आप लोग इस तरह से करोगे नहीं। लारावेल आप लोगों को बहुत सारी दूसरी चीजें प्रोवाइड करता है जो कि इससे ज्यादा बेहतर है और वो ज्यादा फास्ट भी है। तो हम लोगों ने उसी को ही यूज करना है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह आप लोग इस स्ट्रेटजी को छोड़ के, ये जो सिंपल PHP वाली स्ट्रेटजी इसको छोड़ के आप लोग लारावेल जो आप लोगों को प्रोवाइड करता है कि किस तरह से आप लोगों ने PHP को लिखना है और PHP के अंदर जो हमारे पास लूप्स होते हैं और इफ कंडीशंस होती हैं और उसके अलावा लेआउट्स के लिए जो हमें फंक्शंस वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीजें ये खुद भी बना के आप लोगों को प्रोवाइड करता है और वो भी वेरी शॉर्ट वे में। तो वो चीजें हम लोग कल से डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप सो कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अमेजिंग लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।